नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम श्वसन तंत्र की अगली क्लास में श्वसन से संबंधित रोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं और फिर श्वसन प्रश्नोत्तरी पर ध्यान देंगे। सबसे पहले देखिए, श्वसन का एक रोग होता है निमोनिया। ये निमोनिया जो रोग होता है वो श्वसन से संबंधित रोग है। श्वसन से संबंधित इसमें क्या होता है भाई, श्वसन से संबंधित रोग है कि जो नलिकाएं होती है उनमें कफ जमा हो जाता है। श्वसन नलिकाओं में क्या जमा होता है, कफ जमा हो जाता है और इसमें क्या हो जाता है, श्वास लेने में कठिनाई होती है। श्वास लेने में कठिनाई होती है और ये रोग होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है बच्चों में। किसमें पाया जाता है, बच्चों में। और कौन से बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों में ज्यादा ये जो रोग है वो पाया जाता है। अब अगली बात करते हैं अपन अस्थमा की। दूसरा रोग है वो कौन सा रोग है, अस्थमा। तो देखिए अस्थमा रोग क्या है कि अस्थमा में क्या होता है, जैसे कोई भी मनुष्य है उसके शरीर की जो कुपिकाएं होती है, जो श्वास नली की जो कुपिकाएं होती है उसमें पानी भर जाता है। श्वास है या फिर फेफड़ों में जो 90% ऑक्सीजन है उससे क्या हो जाती है, वो 90% से कम हो जाती है। और ऑक्सीजन के कम होने से व्यक्ति को क्या होने लगता है, सांस फूलने लगता है। जैसे थोड़ी सी सर्दी हो गई तो उससे भी सांस फूलने लगता है। तो अपन लिख सकते हैं कुपिका में सूजन आने व पानी भरने से ये रोग होता है। अब देखिए अगला मैं बात करूं, एक और रोग है जिसे हम बोलते हैं टीबी या क्षय रोग। तो ये भी फेफड़े को संक्रमित करता है। किसको संक्रमित करता है भाई, टीबी या क्षय रोग। तो टीबी या क्षय रोग है वो किसको संक्रमित करता है भाई, फेफड़ों को। कौन से अंगों को संक्रमित करता है, फेफड़ों को। ये फेफड़ों पर जो फेफड़ों की जो झिल्ली होती है, इस झिल्ली में सूजन आने से होता है, झिल्ली में सूजन आने से। अब देखिए मैं बात बता देता हूं, ये एक जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। किसके द्वारा फैलने वाला रोग है, जीवाणु द्वारा। और उस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग है। तो एक जीवाणु जनित रोग मैंने आज बताया, टीबी। और ये फेफड़ों को संक्रमित करता है, फेफड़ों की जो झिल्ली में सूजन आने से होता है। और ये कौन से जीवाणु द्वारा फैलता है भाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से फैलता है। अब देखिए आपको मैं श्वसन के विखंडन अलग अलग है, जो जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है या वसा है, इन सबसे विखंडन से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है भाई, 4.1 किलो कैलोरी अणु ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 9.1 किलो कैलोरी अणु ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए सबसे ज्यादा शक्ति के या ऊर्जा के सबसे अच्छे स्रोत कौन से माने जाते हैं, तो वसा को क्या बोला जाता है, शक्ति के या ऊर्जा के सबसे अच्छे स्रोत। एक बात और बता देता हूं कि एक कोशिकीय जीव जैसे अपने अमीबा हो गया, अमीबा, पैरामीशियम। ये जो पैरामीशियम होता है इसका आकार होता है भाई जूते जैसा। किस आकार का होता है, जूते जैसा। आदि में श्वसन किसके द्वारा होता है, आदि में श्वसन विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। श्वसन कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है, विसरण प्रक्रिया द्वारा। अब ये विसरण प्रक्रिया क्या आ गई, तो देखो मैं आपको बता देता हूं, विसरण का मतलब होता है 2 पदार्थों का स्वतः मिलना। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं कि इन जो एकोशिकीय जीव है इसमें देखो अमीबा तो अनियमित संरचना वाला जीव है और पैरामीशियम की एक नियमित संरचना होती है। और इन दोनों में त्वचीय श्वसन पाया जाता है जो विसरण द्वारा होता है, यानी कि 2 पदार्थ स्वतः ही मिल जाते हैं। अब देखिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया के संदर्भ में असत्य कथन है। तो देखिए पहला एक ऑप्शन, श्वसन रासायनिक प्रक्रिया है। तो मैंने बताया था श्वसन कौन सी प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया।
इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, ये भी सत्य कथन है। और इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, तो ये भी सत्य कथन है। हमने देखा था कि श्वसन की परिभाषा में पढ़ा था कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना, भोजन का ऑक्सीकरण होकर विखंडन होना, तो इनमें से कोई नहीं, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हीमोग्लोबिन किस रंग का होता है? तो हीमोग्लोबिन, पहला ऑप्शन चमकदार लाल, दूसरा हरा, तीसरा पीला और चौथा है बैंगनी। तो हीमोग्लोबिन किस रंग का होता है भाई? बैंगनी रंग का होता है। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कौन से रंग का होता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कौन से रंग का होता है भाई? चमकदार लाल। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब? जब ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, इसमें ऑक्सीजन घुल जाती है और हीमोग्लोबिन में एक आयन यानी कि खनिज पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं लोह खनिज। लेरिक्स का शरीर में क्या कार्य है? तो देखिए, श्वसन में नहीं, ध्वनि उत्पादन में हाँ। लेरिक्स या स्वर यंत्र है वो ध्वनि का क्या करता है? उत्पादन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण नहीं, और कोशिका श्वसन बिल्कुल नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, ध्वनि उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल के निर्माण में किस एंजाइम की आवश्यकता होती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है वो लैब असिस्टेंट में आया हुआ है, लैब असिस्टेंट की एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, लाइपेज नहीं, वसा का पाचन करता है, माल्टोज भी नहीं और माल्टेज भी नहीं। तो जाइमेज जो एंजाइम है वो किसका पाचन कर, किस एंजाइम की आवश्यकता होती है भाई? एल्कोहल बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जाइमेज। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो, ग्लूकोज C6H12O6, जब यीस्ट या खमीर, यीस्ट या इसको खमीर भी बोलते हैं, इसमें पाया जाता है ये जाइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जाइमेज एंजाइम। और इसके कारण ये बदल जाता है C2H5OH या CH3CH2OH। ठीक है, ये है अपने वाला पीने योग्य एल्कोहल। कौन सा है? पीने योग्य एल्कोहल। अब मैं आपको बात बता देता हूं, एक तो होता है एल्कोहल, दूसरा होता है CH3OH मेथेनॉल। देखिए, ये न पीने योग्य मेथेनॉल, ये न पीने योग्य एल्कोहल होता है। इसकी 1 या 2 बूंद पीने से भी व्यक्ति बहरा और सूना हो सकता है, अंधा भी हो सकता है। अब देखिए, कई बार क्या होता है, स्प्रिट होती है जो अपने डॉक्टर काम में लेते हैं घाव को साफ करने के लिए, उसमें एल्कोहल मिलाया हुआ रहता है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, दुरुपयोग कर लेते हैं। इसलिए इस एल्कोहल में क्या मिला दिया जाता है भाई? मेथेनॉल मिला दिया जाता है। तो मेथेनॉल एल्कोहल में मिलाने की प्रक्रिया को बोलते हैं एल्कोहल का विकृतीकरण। क्या बोलते हैं? एल्कोहल का विकृतीकरण। जब एथेनॉल में क्या मिला दिया जाता है? मेथेनॉल मिला दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एल्कोहल का विकृतीकरण। अब देखिए, ब्रेड के निर्माण में सहायक बैक्टीरिया है। तो देखिए, इस्चीरिया कोलाई नहीं, सेकेरे भाईसीटीज, हाँ, ये बैक्टीरिया है वो किसका है भाई? आपके ब्रेड के निर्माण में काम में लिया जाता है, कवक नहीं और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, श्वसन दर मापी जाती है, ए ऑप्शन स्पीडोमीटर नहीं, ये तो मापती है गाड़ी की जो स्पीड मापता है। स्टेथोस्कोप, ये हृदय की धड़कन मापता है। स्पाइरोमीटर बिल्कुल सही, जो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्वसन दर कौन से यंत्र द्वारा मापी जाती है? स्पाइरोमीटर द्वारा। और लेक्टोमीटर, ये दूध की पीएच मापने का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा स्पाइरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सी श्वसन में एक अणु ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो एक अणु ग्लूकोज से ऊर्जा मुक्त होती है 686 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस रोग को फुफ्फुस शोथ या फुफ्फुस प्रदाह भी कहा जाता है? तो देखिए, निमोनिया रोग को क्या बोला जाता है? फुफ्फुस शोथ या फुफ्फुस प्रदाह। क्यों? क्योंकि ये जो फेफड़े हैं इनको संक्रमित करता है। अगला क्वेश्चन 9वां, मानव श्वसन प्रक्रिया है। तो देखिए, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, उदासीनीकरण और इनमें से कोई नहीं। उष्माक्षेपी वह प्रक्रिया जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है। उष्माशोषी वह प्रक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। उदासीनीकरण अम्लों और क्षारकों के बीच में होने वाली अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। तो यहाँ अम्लों और क्षारकों में अभिक्रिया नहीं होती। अगली बात, उष्माक्षेपी, क्या उष्मा निकलती है? क्या हम जब श्वास लेते हैं तो ठंडी हवा जाती है, लेकिन बाहर निकलते हैं तो थोड़ी सी ऐसा गर्माहट महसूस होती है अपनी श्वसन में। तो इसका मतलब ये जो मानव श्वसन अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया भाई? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10,
रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। तो रक्त में कहां होता है भाई? फेफड़ों में। ब ऑप्शन है कुपिकाओं में। तो रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय कहां होता है भाई? कुपिकाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से ट्रेकिया द्वारा श्वसन करते हैं। ट्रेकिया क्या होती है? विशेष प्रकार की नलियां पाई जाती है और उसके द्वारा श्वसन करता है। तो देखो, केचुआ नहीं, केचुआ त्वचा श्वसन करता है, त्वचा द्वारा श्वसन करता है। स्तनधारी फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। सी ऑप्शन सही है, कीट। कीट में क्या पाई जाती है? ट्रेकिया यानी कि नलिकाएं पाई जाती है और उन नलिकाओं के माध्यम से ये क्या करते हैं भाई? श्वसन करते हैं। मछली गिल या क्लोम द्वारा श्वसन करती है। क्वेश्चन नंबर 12, त्वचा द्वारा श्वसन करता है। तो त्वचा द्वारा कौन करता है? देखो, त्वचा द्वारा केचुआ, जोंक और मेंढक श्वसन करता है। कॉकरोच, टिड्डे या कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं भाई? ट्रेकिया द्वारा श्वसन करते हैं। पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था। मछली और मेंढक इनमें पाए जाते हैं गिल। ये किसके द्वारा? गिल या गलफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। और मैग्रोव वनस्पति है वो किसके द्वारा श्वसन करती है भाई? मूल या जड़ द्वारा श्वसन करती है। मैग्रोव वनस्पति जो शीत प्रदेशों में बोई जाती है, अर्थात जो जहां पर बहुत ज्यादा माइनस में तापमान चला जाता है उसमें बोई जाती है। टीबी, क्षय रोग कौन से अंग को संक्रमित करता है? तो टीबी और क्षय रोग किसको संक्रमित करता है भाई? फेफड़ों को संक्रमित करता है। अब देखो, आज की एक रोचक बात बता दूं। यदि जिस प्रकार मैंने बताया कि एक कोशिकीय जीव में जो श्वसन है वो कौन सी प्रक्रिया द्वारा श्वसन होता है? विसरण प्रक्रिया द्वारा। यदि हमारे शरीर में विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन होता तो आपको आश्चर्य होगा कि फेफड़ों से पैर के अंगूठे तक श्वसन या ऑक्सीजन का एक अणु पहुंचने में 3 वर्ष का समय लग जाता। तो हम भाग्यशाली है कि हमारे पास में क्या है? हीमोग्लोबिन जैसा एक वर्णक है, एक प्रोटीन है, और जो क्या कर देता है? ऑक्सीजन को अपने साथ में मिला लेता है और श्वसन क्रिया पूर्ण करता है। धन्यवाद।